अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें, दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति अभी भी गंभीर और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में होने के कारण पानीपत में ग्रैब 4 लागू और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के तेवर देख सहमी सरकारी एजेंसियां प्रदूषण को लेकर हरकत में। पानीपत नगर निगम, अगर बात की जाए, नगर निगम अब करवा रहा शहर में पानी का छिड़काव। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ऐसे में वायु प्रदूषण का कहर लगातार जारी है और दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। और अगर बात की जाए पड़ोसी राज्यों की, तो पड़ोसी राज्यों में भी इसका असर देखा जा रहा है। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर, जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर बढ़ता जा रहा है और जिसका असर पड़ोसी राज्यों पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में हरियाणा की अगर बात की जाए, हरियाणा के पानीपत में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। लोगों को कितनी परेशानी? देखिए सोनिया, पानीपत चूंकि औद्योगिक शहर है, दिल्ली एनसीआर में बात है, 20,000 छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। दरअसल कई दिनों से जो प्रदूषण चल रहा था, उपाय हो नहीं रहे थे, समस्या बढ़ रही थी, हवा में जहर घुल रहा था, लोग परेशान थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पानीपत में भी प्रशासन जागा है। स्कूल तो पहले से बंद चल रहे थे, लेकिन जो फौरी तौर पर उपाय करने की बात थी वो उसमें ढील बढ़ती जा रही थी। मॉनिटरिंग सिस्टम कमजोर था पानीपत में। अब जाकर नगर निगम ने, जब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती सामने आई, तो पानीपत नगर निगम ने 10 पानी के टैंकर लगाए जो अलग अलग क्षेत्रों में सड़कों पर छिड़काव करें, ताकि सड़कें भी कई जगह टूटी हुई है, धूल उड़ती है हवा से या गाड़ियों के निकलने से, तो सड़कों पर और पेड़ पौधों पर छिड़काव कर रहा है नगर निगम। 10 टैंकर लगाया हुआ है, ये अब हो रहा है 1-2 दिन से जी। उसके अलावा और जो उपाय है, स्कूल तो बंद है ही, लेकिन इंडस्ट्री भी थोड़ा सा एक वजह है, लेकिन इंडस्ट्री को काबू में किया हुआ है। आज ही की मीडिया में है कि HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पर हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 25,000 का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और कार्रवाई के डर से अब सरकारी एजेंसियां जागी है। पानीपत में जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, जो कारगर उपाय हैं, वो किए जा रहे हैं प्रदूषण का असर कम करने को। अभी भी मैं कहूँ तो 300 के आसपास AQI पानीपत का है, घटता बढ़ता रहता है घंटे दर घंटे हवा के हिसाब से, हवा के रूप से। तो 300 के आसपास पानीपत की बात करें, और शहर है आसपास के, जींद है, करनाल है, लेकिन जहां इंडस्ट्री है, दिल्ली एनसीआर में इंडस्ट्री वाले जो शहर है, हरियाणा के 22 में से 14 जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं। जैसे रेवाड़ी हो गया, गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, पलवल, जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ ये दिक्कत ज्यादा है। क्योंकि दिल्ली में अगर पोल्यूशन का असर है तो आसपास तो रहेगा 100 किलोमीटर में। 100 किलोमीटर के दिल्ली के आसपास का जो दायरा है वो दिल्ली एनसीआर में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें यूपी के भी कुछ जिले, लेकिन हरियाणा का सबसे ज्यादा हिस्सा 14 जिले 22 में से दिल्ली एनसीआर में। तो जहाँ इंडस्ट्री है, जिन जिलों में फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत और रेवाड़ी, उस साइड में रेवाड़ी, धारूहेड़ा, जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ ये दिक्कत ज्यादा है। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन जागा है सब जगह, और हरियाणा सरकार को भी एक तरह से सख्ती करने को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के भी। हरियाणा सरकार सख्ती करेगी अपने प्रशासन पर, तो प्रशासन भी ज्यादा चौकस रहेंगे। तो कुल मिलाकर आज जो है धूप निकली हुई है, सुबह सुबह धूप निकली, कल भी धूप निकली थी, मौसम थोड़ा खुला हुआ है, लेकिन हवा में वो जो प्रदूषण का वातावरण है वैसा बना हुआ है। तो कुल मिला के स्थिति आज थोड़ा सा ठीक है। कोहरा नहीं, आज तीसरा दिन है, कल भी कम था, परसों थोड़ा था कोहरा, कल नहीं था, और आज तो बिल्कुल सुबह ही धूप निकल गई, दिन साफ है, मौसम खुला हुआ है, लेकिन हवा में जो धूल कण है, जो प्रदूषण का असर है, उसका तो प्रभाव नजर आ ही रहा है। जी देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। अगर पानीपत जिले की बात की जाए तो पानीपत में ग्रैब 4, पानीपत की सड़कों पर ग्रैब 4 का कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, ग्रैब 4 में सोनिया ये होता है, ग्रैब 4 में स्कूल कॉलेज बंद किए जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी दफ्तर, उनको जैसे गुरुग्राम में आदेश है कि 50% काम वर्क फ्रॉम होम किया जाए, चाहे वो सरकारी एजेंसियां चाहे प्राइवेट है, और स्कूल बंद किए जाए। उसके अलावा और भी रेस्ट्रिक्शन है कि जैसे कंस्ट्रक्शन
जो निर्माण कार्य होता है उसको बंद किया जाए, और जो डेमोलिशन होता है, जो बिल्डिंगें गिराई जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, दीवारें, बिल्डिंगें, मकान, दुकान, उससे क्या है, जब बिल्डिंग को तोड़ा जाता है, किसी भी तरह की छोटी बड़ी बिल्डिंग, तो उसके धूल कण हवा में आते हैं। तो डेमोलिशन पर भी रोक है और कंस्ट्रक्शन पर भी रोक है। स्कूल कॉलेज बंद हो, वर्क फ्रॉम होम हो। गुरुग्राम जैसे शहर में तो ये आदेश हुए हैं, लेकिन पानीपत में मेरे को नहीं लगता कि प्रशासन इस तरह के कोई आदेश एनफोर्स करेगा, लागू करेगा, क्योंकि पानीपत छोटा शहर है, लेकिन चूंकि यहाँ इंडस्ट्री है, इस वजह से प्रिवेंटिव मेजर्स, जो ऐसे प्रयास जो रोकथाम करें प्रदूषण को कंट्रोल करें, वो जरूरी भी है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के दखल और सख्ती आदेश के बाद कार्रवाई के डर से सरकारी एजेंसियां वो सब काम कर रही हैं जो उनको पहले करने चाहिए थे। जी देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।